हेलो कैसा है दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं बिग बॉस के रंग बदलते हुए गेम प्ले के साथ। तो इस गेम प्ले में जो चीज़ें होने वाली है ना, मतलब वो इतनी गदर है ना जो तुम्हें पता भी नहीं लगेगी। गाइस वैसे ये मेरा पहला गेम प्ले, तो अगर इसमें कुछ मैंने गलत बोल दिया है या फिर किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर दिया तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। बच्चा हो यार, माफ़ कर देना। तो शुरू करते हैं गेम प्ले। तो आज के दिन हम आए होते हैं मिलिट्री बेस, मतलब ये मेरा दिन का पहला ही मैच होता है और इसमें मेरे इतने किल हो जाते हैं। मतलब ये एवरेज हिल है लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा किल्स हैं। मतलब स्टार्टिंग तो इस मैच की इतनी बोरिंग होती है कि मैं बीच में लीव करने को जाता हूँ, लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरी जगह एंटर होता हूँ ना, उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। तुम इस गेम में किल्स बाद में देखना, पहले मेरी लूटिंग स्किल्स देखो, उसके बाद ही चीज़ें नोटिस करोगे कि मैं कितना बढ़िया लुटेरा हूँ। यहाँ मैं अपनी लूटिंग से दिखाई रहा होता हूँ, उतने में मुझे फुटस्टेप आते हैं और देखो उसके बाद क्या होता है। तो कैसा लगा आपको? ऐसे ही बहुत सारे हैं, मतलब ये तो बॉट था लेकिन बतानी नहीं होती ना। मिलिट्री बेस खत्म हो चुका होता क्योंकि यहाँ कोई नहीं उतरा होता, क्योंकि स्टार्टिंग मैच में मुझे इस ऐसे इंसान के कॉल आता था ना जिसका मैं कॉल भी उठाना नहीं चाहता था, लेकिन रिलेशन की वजह से उठाना पड़ता है। तुमने मेरी लूटिंग स्किल तो देख ही ली होगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगा तुम्हें अपनी ड्राइविंग स्किल, तो उसके लिए रेडी रहना। लेकिन किंतु परंतु उससे पहले मैं तुम्हें अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाऊं, उससे पहले मुझे बाबा जी का राम रहीम का झोला मिल जाता है जिसे मैं लगा के उड़ रही होता हूँ। ये मैं व्लॉगर की तरह क्यों बोल रहा हूँ? मतलब ये झोला इतना टाइम ले रहा होता है ना कि मेरे दिमाग की चौथी नस फटने को हो जाती है, इसलिए मैं इधर घूम घूम के अपने टीममेट को परेशान करते रहता हूँ। और जैसे ही उड़ता है उतनी देर में मेरा टीममेट मुझे वर्बली अब्यूज के ताने मारने लग जाता है। तो गाइस जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी बस 2 मिनट में आ चुकी है, मैं गाड़ी के पास पहुंच चुका हूँ। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा अपनी ड्राइविंग स्किल, मतलब सल्लू भाई को भी ना पीछे छोड़, मतलब सल्लू भाई को ना एकदम पीछे छोड़ दूंगा, इतनी तेज अरे यार तू चल ले पहले। अब तुम सोच रहे होगे मैं इस बग्गी के पास क्यों रुका हूँ, क्योंकि मैंने रॉयल पास लिया, उस स्किन तो चमकानी पड़ेगी ना अपने टीममेट को, उसकी जलानी भी तो है। यही तो है मेरी स्ट्रैटेजी। पर गाइस मैंने अब तुम्हें बहुत पका लिया है, अब ले जाता हूँ तुम्हें सीधा पोचिंकी जहाँ मेरी फाइटें होने वाली हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ पोचिंकी के चुलबुले शहर में। मतलब ये इतना चुलबुला है कि अपने पापा से भी पूछता होगा कि मैं इतना वो क्यों हूँ, चूतिया। मतलब बंदों के पीछे मैं इतना पागल हो चुका था कि अपने टीममेट की बातों को इग्नोर करने लग गया था। सीधा चले जाता हूँ मैं पुश करने। तो हम आ गए हैं पोचिंकी में। अब यहाँ मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आ रहे होते हैं और मैं उसके पे सीधा रश कर देता हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा नूब होता है कि मुझे इतना परेशान करने के बाद भी एक गोली नहीं मार पाता, और मेरे पास तो DBS थी, इसकी हिम्मत भी नहीं होगी मारने की। और मैं बड़ी खुशी में यहाँ से जा रही होता हूँ, लेकिन उतनी देर में ये हो जाता है, मेरा टीममेट मेरा परम मित्र नॉक हो जाता है। फिर मैं इसे बचाने जा ही रहा होता हूँ कि इतने में मेरे पे गोली भी चला देता है, तो मैं कवर लेके बंदा ढूंढने लग जाता हूँ। उसके बाद जब मुझे ये होता है, फिर मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए अंदर ले जाता हूँ। फिर उतनी देर में मुझे गोलियों के साउंड आने लगते हैं। फिर रिवाइव दे के जो मैं साउंड वाले की हालत करता हूँ ना, वो तुम्हें देखना ही पड़ेगा। किंतु परंतु उससे पहले मुझे बॉट मिल जाता है, जिससे मैं मजे लेने की कोशिश ही कर रहा होता, लेकिन उतनी देर में मेरे फायर कर देता है और एक गोली में खत्म भी हो जाता है। ऑब्वियसली हो भी ना कैसे, DBS है मेरे पास। ओ ये कहाँ? तो ये असली जानवर मेरे बंदूक के सामने खुद ब खुद आ जाता है और आराम से नॉक खत्म दोनों हो जाता है एक साथ। और लूट तो इसके पास इतनी अच्छी होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, टीममेट्स भी मारेंगे इसके, बस यही कह सकता हूँ। किंतु परंतु लेकिन उससे पहले पट्टी लगा के मैं अपनी हीलिंग पूरी करता हूँ और थोड़ी सी एनर्जी ड्रिंक भी पी लेता हूँ, जो मुझसे बिल्कुल नहीं पी जाती। मतलब इतना नूब मैं कैसे हो सकता हूँ? मुझे लग ही रहा होता है कि हाँ सब बंदे खत्म हो चुके हैं, खुशहाल जीवन शुरू हो चुका है, लेकिन उतनी देर में ये बंदा गोली मार देता है मुझे, और इसका गुस्सा तो अब इस पर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये स्प्रे देखो, अपने आप को जॉनथन समझ के मैं स्प्रे देने जा रही होता हूँ, लेकिन उसको एक गोली नहीं लगती, लेकिन मैं कर देता हूँ सीधा पुश।
इतनी गोलियां मारने के बाद भी बंदा ना फिनिश होने का तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ मतलब। लेकिन उससे पहले ये जो हुआ है ना, मतलब दिल को खुश कर दिया। अभी एक और नॉक मारूंगा, पहले हील लगा लूं। लेकिन मेरे दिल को आराम नहीं होता, मतलब इतना डैमेज करने के बाद भी वो बंदा मरा कैसे नहीं। मैं इसलिए ना फटाफट पुश कर देता हूँ और बंदों की खोज में निकल जाता हूँ। फुट तो मुझे आ ही रहे होते हैं लेकिन बंदे नहीं दिखते। पूरा घर घूमने के बाद लास्ट में जो बंदे मिलते हैं 1v2 इतना प्यारा होता है। जो हुआ है ना, मजा सा आ जाता है। तो मैं 10-20 मिनट तक ऐसे घूमता रहता हूँ और मुझे बंदा नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही मुझे फुटस्टेप आते हैं ना, मुझे लगता है बॉट है और इसके अंदर छुपा होता है। मैं मजे लेने की कोशिश करता हूँ, देखने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। जैसी बाहर आता मैं गोली चलाता हूँ और ये हो जाता है। ये मेरी बहन चोद देता है। देखा आपने? बस सब्सक्राइब कर देना, यही लास्ट उम्मीद है।